Jagadish Hare Jagadish
Hare
सद्गुरु भगवान की महापुराण श्रीमद् भागवत, इससे भागवत इसके करीब आ। क्यों? क्योंकि यही कल्याणकारी है, ये परम सुख देने वाली है। भागवत 4 अक्षर का समारोह। से लेना और खाके अगर भक्ति है और ज्ञान नहीं तो महात्मा जरूरी है। बहुत से लोग भक्ति करते हैं, जैसे कि घर में अगरबत्ती लगाते हैं, अगरबत्ती लगानी चाहिए कि नहीं? अगरबत्ती घर में लगानी चाहिए कि नहीं? नहीं लगानी चाहिए, पर लगाते हैं। इसी तरह से शिव जी को स्पर्श करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अभी शिव जी बड़े चटपट चल रहे हैं, तो शिव जी को स्पर्श करना चाहिए कि नहीं? शिवलिंग को नहीं करना। भगवान नारायण की जब सेवा करते हैं तो उसमें अक्षत नहीं चढ़ाते। हमने चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया? भगवान नारायण को बेलपत्र चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है? कभी नहीं चढ़ता है। शिव जी को तुलसी चढ़ती है कि नहीं चढ़ती है? पर भक्ति तो सब करते हैं, मंदिर सब जा रहे हैं रोज, पर जो भक्ति बिना ज्ञान की होती है ना, वो दोष में भक्ति हो जाती है। जैसे कि 16 सोमवार की कथा आप सबने सुनी होगी। अब उसका समय क्या होता है? एक ब्राह्मण होता है तो शिवरात्रि के दिन शिव जी के मंदिर में प्रवेश कर जाता है काशी, और जब प्रवेश करता तो क्या देखता है कि भगवान शिव और पार्वती दोनों चौसर खेल रहे हैं। पार्वती ने क्या पूछा? तो ब्राह्मण, अब तुम आई गए हो तो ये बताओ कौन जीतेगा? ब्राह्मण ने क्या कहा? अच्छा कथा सुनी के लिए नहीं सुनी? तो ब्राह्मण ने कहा शिव जी जीतेंगे, पर जीत कौन गया? पार्वती। तो क्या कार्य ब्राह्मण हो तो झूठ बोलते हो? जाओ कोड़ी हो जाओ। अब समझने वाली बात यह है कि उस ब्राह्मण का अपराध क्या था, उसकी गलती क्या है कि जिसके कारण उसे कोड़ी होने का श्राप मिला? क्या भगवान का भक्त होना अपराध है? नहीं। क्या भगवान की सेवा करना अपराध है? नहीं।
वो जिस लक्ष्य से गया था, क्या वो लक्ष्य गलत था? नहीं। तो फिर श्राप क्यों लगा? उसका एक ही कारण था, मंदिर की गर्भगृह की उपासना की इसकी मर्यादा का ध्यान दिया। शिव जी से मिलने का समय सुबह जाइए ब्रह्म मुहूर्त में, अब 11 बजे लोटा जल चढ़े, शिव जी का समय थोड़ी है। हनुमान जी से मिलने का एक समय है, भगवान कृष्ण से भी मिलने का एक समय है। कब मिलते हैं ठाकुर? भगवान से मिलने का समय क्या है? बस यही छोटी छोटी बात है। जब भक्ति सब करते हैं पर उस भक्ति में ज्ञान नहीं है, और जब भक्ति अज्ञानमय हो जाती है तो वो पूर्ण भागवत नहीं बनता। अच्छा, किसी किसी को ज्ञान बहुत होता है, आप उनसे सारी पुराण की बात पूछो, सारी कथाएं सुन लो, उनको सारा सब कुछ पता होता है। आप कोई भी बात पूछो, कोई भी कथा सुनाओगे तो कहेंगे हमें आती है, लेकिन कभी मंदिर भी नहीं जाते। और जो जाने वाला हो कहे कि मंदिर चलो या कथा में चलो, तुम ही जाओ, हमें सब याद है। तो ज्ञान बहुत है और भक्ति नहीं है। तो किसी के पास ज्ञान बहुत है, भक्ति नहीं, किसी के पास भक्ति है पर ज्ञान नहीं। अगर भूखों मरने से भगवान मिलता तो जितने भी लोग एक समय भोजन करते हैं, इतना व्रत करने से भगवान मिलता है, तो सिर्फ अगर भूखा मरना ही व्रत है, एक समय भोजन कर लिया और व्रत हो गया, अगर यही व्रत की धारणा है तो जितने भी लोग एक समय भोजन करते हैं, ट्रक चलाने वाले, गाड़ी चलाने वाले, बीमार लोग, नौकरी काम पेशा धंधे पर काम करने वाले, वो सब वैकुंठ में होते। अगर नंगे पांव चलकर मंदिर जाने से, नंगे पांव चलने से, चप्पल छोड़ देने से अगर भगवान मिलता तो जिन लोगों के पांव में चप्पलें नहीं है वो सब पांव होते वैकुंठ में। रात्रि जागरण होते हैं, रात भर अगर जगने से भगवान, सिर्फ जगने से अगर भगवान मिलता तो जितने भी चौकीदार हैं, चोर हैं और सुरक्षा करनी है, ये सब कहाँ होते हैं? वैकुंठ में होते हैं। तो क्या भूखों मरने से भगवान नहीं? भक्ति साथ भक्ति कर रहे हैं, पर अगर आप एक समय भोजन करते हो, एक समय नहीं करते हो, आप मानते हो व्रत है, तो अगर यही व्रत है तो आपने एक दिन का किया, एक आदमी रोज कर रहा है, फिर बड़ी समस्या किसकी? अगर अन्न को छोड़ देने से भगवान मिलता, 4 दिन अगर नवरात्रि में 9 दिन कुछ नहीं खाएंगे तो भगवान मिल जाएगा। तो जो लोग हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, डॉक्टर जिनको मना कर देता है, एक महीने तक कुछ नहीं खाना मिलता, तो क्या वो वैकुंठ में जाते नहीं? नहीं जाते। भक्ति ज्ञान में होनी चाहिए। कर तो सब रहे हैं, अगर कहीं से खबर लग जाए कि नंदी भगवान दूध पी रहे हैं तो घर घर से कटोरी लेकर के चल में, अच्छा उस दिन इतना दूध पिला लेंगे कि नंदी भगवान का पेट खराब हो जाए एक ही दिन में। अच्छा दूसरे दिन कोई नहीं जाएगा, तो क्या ये भक्ति का सही प्रकार है? सार कर दे, अगर भक्ति अज्ञानमय है तो भक्ति किसी काम नहीं है। और यदि ज्ञान बहुत सा है तो मात्र ज्ञान पुराण पढ़ लेने से अगर कोई भगवान को पा लेता तो जितने भी प्रोफेसर हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, धर्मवेत्ता हैं, वो सब वैकुंठ में होते। पर ना तो मात्र पुराण पढ़ लेने से कोई वैकुंठ हो जाता है और ना कोई कठोर नियम रखने से भगवान को प्राप्त करता है।
भागवत के 2 अंश मात्र है। भक्ति भक्ति बहुत है और ज्ञान नहीं, और ज्ञान तो है और भक्ति नहीं। अब कोई कोई ऐसा भी है जिसके पास भक्ति भी है और ज्ञान भी है, तो क्या भक्ति और ज्ञान दोनों का समावेश हो जाने से भागवत संपूर्ण हो जाती है? भागवत मतलब मोक्षदायक, जो मोक्ष प्रदान करे। जो एक बार भागवत समझ ले, तो एक बार भागवत को श्रवण कर ले, या जिसके घर में क्षणिक मात्र भी भागवत भेज जाए, वो वैकुंठ का अधिकारी होता है, वो मोक्ष का अधिकारी होता है। तो भगवान को पाने का मार्ग है भागवत, और भागवत में सिर्फ भक्ति नहीं, सिर्फ ज्ञान नहीं, भक्ति और ज्ञान का समावेश पंडितों में बहुत होता है। आनंद जुड़ने वाले भी जो भगवान बहन रहते हैं, आते बहरूपिया, उनको ज्ञान भी बहुत होता है। एक रामलीला के कलाकार को अंदर उसमें भक्ति भी होती है और उसके अंदर ज्ञान भी होता है। वो चौपाइयों को बोलता है, उनके अर्थ को समझता है, उसके अंदर ज्ञान है, उसके अंदर भक्ति भी है, तभी तो राम के पात्र को बखूबी निभा पाता है। लेकिन दोनों मार्ग से भी मोक्ष नहीं है। तीसरा अंग वैराग्य। कथाएं तो बहुत सुनी, नियम पे चल के भक्ति भी है, छोड़ा क्या? तंबाकू की एक पुड़िया छोड़ ना पाए और बात करते हैं संसार छोड़ने। भैया आचरण में परिवर्तन है। झूठ बोलना नहीं छोड़ पाए, क्रोध करना नहीं छोड़ पाए, ईर्ष्या करना नहीं छोड़ पाए, निंदा कटुता छोड़ नहीं पाए। आंखों से दिखना भी कम हो जाए और शरीर से चलना भी कम और बुद्धि भी कम काम करे, पर जब तक सासू मारे चाबी का गुच्छा कमर नहीं रहता है। कहीं ऐसा नहीं हो वो रानी को उल्टा सुलटा कर दे मारा। भले बेटे ने सब सामान लिया, पूरा काम बेटा कर लेता है, हमसे अच्छा कर लेता है, पर फिर भी पिताजी की आदत है बात बात में दखल देने। दुकान पे जाकर भेज जाए, बेटा मेरा तो बैठा हूँ आप जाओ घर, नहीं बस थोड़ी देर। शाम को ताला बेटा लगाए और उसको खींच के पापा देखते हैं ठीक से लगाया कहीं भी लगाया। फिर वैराग्य कहाँ है? और अगर वैराग्य नहीं है तो भागवत का तो तीसरा ही अंश बाकी। अब कोई कोई ऐसा भी जिसके अंदर ज्ञान भी भरपूर है, भक्ति भी भरपूर है, और जिसने समय के साथ अपने सांसारिक बंधनों को तोड़ दिए, तो क्या वो मोक्ष का अधिकारी है? नहीं, वो भी मोक्ष का अधिकारी नहीं, क्योंकि आखिरी अक्षर फिर भी बाकी और चौथा अक्षर क्या है? तब आपने ज्ञान भी ले लिया पुराणों का, भक्ति भी जगा ली, नियम बांध लिया मंदिर जाने का, रोज भगवान की सेवा करते हैं और विषयों से मोह भी नहीं, बेटा पत्नी परिवार मकान गाड़ी घोड़ा कोई मोह नहीं है, कोई इच्छा भी नहीं, पर उसके बाद भी सत्य नहीं है, साधना नहीं है, तो भी मोक्ष का अधिकारी नहीं। अगर भागवत पूरी हो जाए तो मोक्ष मिलेगा, पर भागवत मतलब ज्ञानमय भक्ति के साथ वैराग्य को प्राप्त करते हुए तपस्या करना ही संपूर्ण भागवत है। और अगर ज्ञान नहीं तो भी भागवत अधूरी, भक्ति नहीं तो भी भागवत अधूरी, वैराग्य नहीं है तो भी भागवत अधूरी, और अगर उसके बाद तप करने की प्रवृत्ति नहीं है तो भी भागवत। और जब तक भागवत अधूरी है तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। इसीलिए पहले ही कहा गया है हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम संदिग्धो हि हतो मंत्र यदचित्तो हतो तपः। अकर्णम हतम ज्ञानम, बिना दृढ़ता के सुना गया ज्ञान नष्ट हो जाता है। कहीं आने जाने वालों पर ध्यान गया, कहीं मोबाइल पर ध्यान चला गया,
फोटो खींचने में, सेल्फी लेने में ले लगे। कूलर पंखों पर ध्यान चला गया, एक साउंड सिस्टम पे ध्यान चला गया, कई मेहमान पर ध्यान चला गया। तो अदृढ़ खत्म ज्ञान। ज्ञान किसका नष्ट होता है? जिसका मन दृढ़ नहीं होता। क्या कारण है कि एक बच्चा किसी बात को एक बार सुनता है, वो हमेशा के लिए याद हो जाती है। और कोई एक ही किताब को 5 बार भी पढ़ ले तो भी समझ नहीं पाता। दोनों में एक ही अंतर है। एक बच्चा परीक्षा की एक रात पहले पढ़ता है और अगले दिन अच्छे नंबरों से पास होता है, और एक ने साल भर पढ़ाई पर जब परीक्षा देने जाता है तो सब भूल जाता है। क्यों? मन की दृढ़ता नहीं है। तो भागवत को सुनने से पहले सबसे पहले अपने मन को दृढ़ करना पड़ता है। हटाइए इसको, भटक रहा है, कहीं घर बाजार घूम जा रहा है, कहीं सड़क पर घूम जा रहा है, कहीं घर तक जा रहा है, भागा, इसे रोकी। प्रमादेन खत्म शुदा, और चिल्ला चोट पे सुना गया। इधर से कोई आवाज आ रही है, उधर से कोई आवाज आ रही है, उसमें सुना गया भी नष्ट हो जाता है। द्रोणाचार्य को जब मारना था तो भगवान कृष्ण ने यही युक्ति अपनाई, अनाउंसमेंट करा दिया, अश्वत्थामा तो अश्वत्थामा तो अश्वत्थामा तो। द्रोणाचार्य आए, तुम्हें किसी की बात नहीं मानूंगा, अगर युधिष्ठिर कहते तो मैं मान लूंगा। और कहा, युधिष्ठिर तुम सत्यवादी हो, बताओ अश्वत्थामा तो डरोगा तुम जरूर। मनुष्य नाम का अश्वत्थामा मारा गया, कि जिस हाथी का नाम अश्वत्थामा था वो मारा गया। और जो ही युधिष्ठिर ने कहा नरो, ना तुम डरो, तो ना तुम डरो के समय भगवान ने अपना 5 चरण में शंख बजा दिया और द्रोणाचार्य जी को सुना ही नहीं दिया, तो मान लिया कि अश्वत्थामा मारा गया। उसी समय धनुष बाण छोड़ दिए और मृत्यु को प्राप्त हो गया। प्रमादेन खत्म शुदा। तीसरा, संदिग्धो ही खतो मन का। मन में संदिग्धता नहीं होनी चाहिए, पुराण को लेकर, शास्त्र को लेकर। जैसे कल एक बात चल रही थी जनेऊ को लेकर, जनेऊ किसको पहनना चाहिए, किसको नहीं। तो प्रतिक्रिया क्या आई? क्या है वो सब कहने की बात है, करने की। ये प्रतिक्रिया आती है शास्त्र के विषय। एक पंडित जी थे, उन्हें प्याज की सब्जी बड़ी पसंद थी। गर्मी के दिन है, पंडित जी ने घर पे कहा, पंडित आयन बड़े दिन हो गए तुमने प्याज की सब्जी ना बनाई, आज जरा प्याज की ही सब्जी बना रहे हो। तो पंडित आयन ने बड़े प्रेम से प्याज की सब्जी बनाई। पंडित जी ने कहा, मैं गाँव में कथा करनी है, वो कथा करके अभी आता हूँ। और जब कथा करने गए तो माइक लगे हुए थे, पंडित जी वहां कथा में कहने लगे, सुनो सुनो सुनो, क्या कि ब्राह्मण को कभी भी लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, और खाना तो दूर की बात, कभी घर में भी नहीं आने देना चाहिए। अब पंडिताई ने आवाज सुनी, पंडिताई कहने लगी, अभी तो कहकर गए थे कि प्याज की सब्जी बनाओ, और माइक पे कह रहे कि घर में भी नहीं आना लेना चाहिए। पंडित जी ने कथा पूरी की, रह गए। पंडिताई से कहा, बड़ी जोर की भूख लगी, जरा भोजन लगाओ। थाली लगाई, थाली में देखा तो भिंडी की सब्जी। क्यों? हमने तुमसे कहा था कि आज प्याज की सब्जी बनाना, पर तुमने भिंडी बनाई, फिर प्याज की बनाई थी। फिर कहा कि आपकी कथा में कह रहे थे कि पंडितों को प्याज नहीं खाना चाहिए, ना घर में लाना चाहिए, तुम्हें सारी सब्जी फेंक। प्यारी मूर्खा, वो कहने की बात है, करने की।
तंबाकू खाते हैं ना, उनको एक बात बताना चाहता हूँ। अब ये भी बात समझ आए तो ठीक, नहीं आए तो वही बात, कहने की बात है, करने की। हम जितनी बार मुंह से पिचकारियां लगाते हैं पान खाने वाले, तंबाकू खाने वाले, मालूम है वो धरती पर गिरता है और धरती अपवित्र होती है, तो हम तो साफ नहीं करते, फिर वो किसको साफ करना पड़ता है? तो ये धरती है भगवान की, इसको गंदा करने का अधिकार हमें नहीं है। तो बार बार मुंह से फूंकना, पिचकारी लगाना, तो उसको मालूम है कौन साफ करता है? जो व्यक्ति थूकता है ना, उसी के पितरों को वो चाट करके साफ कर देता है। आपके नहाने पर जो शरीर से पानी की बूंदें गिरती हैं, वो आपके ही घर के पेशाब और पेटों को पीने के लिए देती हैं। हाथ पैर को घिसने पर जो मेल निकलता है, वो मेल उनको खाने को मिलता है। कटने पर, लगने पर, चोट लग जाने पर जो रक्त, पीप, आवाज आदि शरीर से नीचे गिरता है, वो आपके ही पितरों को, आपके घर के बड़े बूढ़ों को जो अधोगति में होते हैं, उनको खाने और पीने को मिलता है। पीने से छोड़ा गया जल उनको पीने को मिलता है। थाली में छोड़ा गया झूठन उनको खाने को मिलता है। शौच के बाद लोटे में बचा जल, वो जल उनको पीने को मिलता है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट वर्णन है, गया पद्धति में स्पष्ट वर्णन है। तो हम जितनी बार मुंह से कुछ बाहर उगलते हैं, वो धरती में देवता साफ नहीं करते, हमारे पितरों को उसे खाने के लिए आना पड़ता है। क्यों? वो देवता आदेश करते हैं कि तेरे वंशज ने भूमि को पवित्र किया है, तो तू साफ कर, या तो तू इसको साफ कर या हम तुझे साफ कर। तो फिर पितृ को साफ करते हैं। अब अमावस्या को कुर्दी कंडे पे छोड़ा कि हमारे बड़े बूढ़े हम पर कृपा करें, और दिन भर मुंह से पिचकारी लगाई, तो आशीर्वाद मिलेगा या श्राप? गोपाल कृष्ण ज्ञान बिना भक्ति बेकार, तेरा के बिना ज्ञान बेकार, और तप के बिना ये तीनों बेकार। ज्ञान भी बहुत, भक्ति भी बहुत, और वैरागी भी है, कोई मतलब नहीं है किसी चीज से। दान की प्रवृत्ति है, और साधना कितनी? एक माला, 2 माला, 3 माला, 4 माला, करते कितनी माला? और जितनी माला करेंगे आपका स्तर उतना ऊपर बढ़ता है नारायण, उतना ऊंचा आपका स्तर बनता है। तो 4 अक्षर की भागवत है, और 4 अक्षर जिस दिन पूरे हो जाते हैं उस दिन भागवत हो जाती है, और जिस दिन भागवत हो गई मोक्ष के अधिकारी, पर 4 अक्षर पूरे होने चाहिए, एक भी कम नहीं रहना चाहिए। मोक्ष है 4 अक्षर, और कब होंगे? अग्रणम हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम सुखम, और संदिग्ध होने को मंत्र। पुराण की बात पे संशय नहीं होना चाहिए। मालूम दोष कब तक नहीं लगता? जब तक हमें कुछ पता नहीं होता। अगर आपको पता नहीं है, एक बच्चा गया था, आजकल जल चढ़ाने का बड़ा ट्रेंड चल रहा है, तो एक बच्चे को भी लाइन में लगा हुआ था शिव जी के मंदिर में, और सब जल चढ़ा रहे थे। उसके भी मन में इच्छा जगी मैं भी जल चढ़ाऊं। उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे भी जल चढ़ाना है। उसने कहा, बेटा बहुत लंबी भीड़ लग रही है लाइन में, तो रहने दो, नहीं मुझे भी चढ़ाना है। उसने पड़ोसी से मांगा, किसी ने अपना लोटा नहीं दिया, बच्चे के अंदर की इच्छा बलवान की, तो गया
पानी पीने के स्थान में नल में से मुंह में पानी भरा और शंकर जी पे जाके कुल्ला कर दिया। और जो ही शंकर जी पे कुल्ला किया, शिव जी प्रसन्न हो गए, खूब आशीर्वाद दिए। नंदी ने पूछा, भगवान इसने कुल्ला करा था, कुछ पड़ती है कि थोड़ी बहुत? बोले नाथ, इसने कुल्ला किया, जल नहीं चढ़ाया, था उसने जल ही चढ़ाया। क्यों? उसका भाव जल चढ़ा नहीं गई। ये अलग बात है कि कोई सोने के बर्तन से चढ़ाए, कोई चांदी से चढ़ाए, कोई तांबे से चढ़ाए, कोई पीतल से चढ़ाए, इसने अपने शरीर के बर्तन से जल चढ़ाया। बर्तन को हिस्सा भी हो सकता है, भाव उसमें क्या है? अब उस बच्चे को पता नहीं कि मुंह से पानी नहीं चढ़ाते, पर उसने भाव का जल चढ़ाने का तो चढ़ाया, तो वो कर्म भी उसका पुण्य बन गया। पर जब ज्ञान चढ़ जाए कि मुंह से पानी नहीं चढ़ाते और फिर अगर चढ़ाने जाओ तो उसी को पाप कहते हैं। इसी तरह से किसी भी नियम को तोड़ने का दोष तब तक नहीं लगता जब तक हमें उसके बारे में पता ना हो। और जिस दिन हमें पता पड़ जाए कि ये अपराध है, ये अनीति है या ये अकर्म है, और उसके बाद यदि मनुष्य को काम करे तो वो पाप का वर्ग है। संदिग्ध हो नहीं है, तो मंत्र में संशय नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार के, क्योंकि मंत्र ही कल्याण करने वाला है। एक शिष्य अपने गुरु जी के पास गया, गुरु जी मुझे वो मंत्र बताइए जिस मंत्र के बाद दुनिया में किसी और मंत्र की आवश्यकता ना पड़े। गुरु ने कहा, इसके लिए तुम्हें मेरे पास 1 वर्ष तक सेवा करनी चाहिए। मंजूर है? 1 वर्ष तक खूब कपड़े धोए, बर्तन मांजे, झाड़ू लगाया, भोजन बनाया। गुरु जी ने कहा 1 वर्ष हो गया, क्या हो गया? कि गुरु जी अब तो मंत्र दे दो। ठीक है, धीरे से कान में कहा, किसी को बताना मत, मैं नहीं बताऊंगा, और कान में कह दिया राम। ठीक है, इससे बड़ा कोई मंत्र के नहीं है इससे बड़ा। अब बच्चा कभी बाहर निकला नहीं था, पहली बार सुना, गुरु जी से कहने लगा, गुरु जी अब आपको दक्षिणा में क्या दूं? गुरु जी ने कहा, एक काम कर, 5 घर से आटा मांग ला, वही मेरी दक्षिणा। गांव में जो ही मांगने गया तो क्या देखा? एक मकान के ऊपर लिखा है राम राम। लोग चलते फिरते बोल रहे, भैया जय सिया राम। कोई सड़क चलते चलते गा रहा है सीताराम सीताराम। एक मुहर्रे को लेकर के कुछ लोग जा रहे थे और पीछे पीछे बोलते जा रहे, राम नाम सत्य है। बड़ा गुस्सा आया, अरे कैसा गुरु, मेरे साथ छल कर दिया। 1 साल का कपड़े धुलाए, बर्तन में जाए, और मंत्र कौन सा दिया तो सबको पता है, इसमें बड़ी बात क्या है? दौड़ा दौड़ा है, गुरु जी आपने मेरे साथ छल किया। गुरु जी मुस्कुराए, क्या हो कि आपने मुझे वो मंत्र दिया जो सबको पता है, तो इसमें बड़ी बात क्या? कि सर्वश्रेष्ठ मंत्र कैसे? अच्छा, तो तुझे पता पड़ गया? क्या मुझे पता पड़ गया। तो सुन, अब वास्तविक गुण मंत्र दूंगा जो किसी को पता नहीं, और उसके लिए तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। कि क्या? 2-4 साल और कपड़े धो नहीं, फिर मेरे पास एक पत्थर है, उस पत्थर को तू बाजार में ले, बेचना नहीं, सिर्फ ये पता करके आना है किसका भाव कितना। ठीक, पत्थर लेकर के चला, किसकी दुकान पर जाना है कि ये तुझे निर्धारित करना, ये मुझे नहीं पता, तू तो बस जा बाजार में, जो दिखे उससे इसका भाव पूछ। हो गया सब्जी मंडी में, सब्जी वाले से कहा, भैया ये पत्थर है, इसके बदले में तुम क्या दोगे? देखा नीला नीला पत्थर है, क्या भैया इसके बदले में अभी मेरे बाट का काम करेगा, आधा किलो का बाट मेरे पास नहीं है, तो ये बाट का काम करेगा, तो ये काम कर, इसके बदले में थोड़ा सा धनी डालेगा। आगे चला, पंसारी की दुकान पर गया, पंसारी ये नीला पत्थर है, इसके बदले में क्या दोगे? कहा कि मेरे किसी काम का नहीं,
पर तुझे इसके बदले में कुछ चाहिए तो मैं ये कर सकता हूँ, 1 किलो आटा, कुछ दाल ले जा, तेरा 1 दिन का भोजन हो जाएगा। आगे चला, कपड़े वाले की दुकान को लिया, इस नीले पत्थर के बदले तुम क्या दोगे? कानपुर पेंट ले दूंगा। क्यों? बड़ा आया, ये पत्थर की दुकान मिलती है क्या? भाग यहाँ से। आगे चला, एक बड़ी सी नगर की रानी उसके पास पहुंचा। जो इन नगर की रानी ने देखा पंडित जी आ रहे हैं, कहा ब्राह्मण आज कैसे रास्ता भटक गए? कहा तुम इस नगर की रानी हो तो तुम्हें पता होगा कि इस पत्थर की क्या कीमत है। ये पत्थर मैं देना चाहता हूँ, इसके बदले में तुम क्या दो? इस पत्थर जैसे मेरे पास कई पत्थर हैं और बल्कि इससे अच्छे गहने हैं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तब एक दासी ने कहा रानी पत्थर रख लो। इस पत्थर की कोई जरूरत नहीं है। तब एक दासी ने कहा रख लो, तुम्हारे पाँव घिसने के काम आएगा। तुम नगर की रानी हो तो नगर की रानी के पाँव घिसने का पत्थर भी अच्छा होना चाहिए। काजी के पंडित, इसके बदले में तुम्हें मैं 2 सोने की मोहरें दूंगी और तुम ये पत्थर मुझे दे दो। ब्राह्मण लेकर आगे चला, एक सुनार की दुकान पर पहुंचा। स्वामी जी के घर, सुनार बताओ जरा इस पत्थर की तुम क्या कीमत दोगे? का पत्थर तो बड़ा कीमती है पर इसकी कीमत मैं नहीं बता सकता। हाँ, इसके बदले में तुम एक सोने का हार मुझसे ले जाओ और ये पत्थर मुझे दे जाओ। कहा नहीं, मैं दिन भर से घूम रहा हूँ और इसकी असली कीमत बताने वाला मुझे कोई ना मिला। तब सुनार ने कहा पंडित तुम ढूंढे गलत जगह रहे हो। अरे जिस पत्थर की तुम कीमत आंकने चले हो, इसके लिए तुम किसी जौहरी के पास जाओ जो पत्थर की कीमत को आंकना जानता है। सब्जी वाले से नहीं मिलेगा। गया एक जौहरी के पास पत्थर को लेकर, अरे जौहरी ये पत्थर की तुम क्या कीमत आंकते हो? जौहरी ने कहा पहले तो ये बताओ पंडित लाए कहां से? कि मेरे गुरु जी का है। क्या तुम्हारे गुरु चोर हैं? जवान संभाल कर बात करो, हमारे गुरु चोर नहीं। तो फिर ये पत्थर तुम्हारे गुरु के पास कहां से आया? क्यों ऐसा क्या है इस पत्थर में? कहा इस राज्य का सारा धन एक तरफ कर दो तो भी इस पत्थर की कीमत की बराबरी नहीं कर सकता। अरे ब्राह्मण ये मील मणि है और ये मील मणि अमूल्य रत्न है। अगर सारी धरती का सारा सोना एक तरफ रख दो तो भी मुझे नहीं लगता कि इस मील मणि के बराबर की कीमत को दे पाएगा। इतनी अमूल्य है। हाँ, तुम कितने में देना चाहते हो? देना नहीं है, मोल करना था। अब मणि लेकर के ब्राह्मण पहुंचा गुरु जी के पास। गुरु जी इन्हें इसका मोल पता कर दिया। इतना मोल है, ये अमोल है, इसका कोई मूल्य नहीं। वो तो ठीक है, इसमें कितना बताया कि सब्जी वाले में थोड़ा सा धनिया, पंसारी में 1 दिन का सीधा सामान है, कपड़े वाले में 2 डंडा, नगर की रानी में 2 सोने के सिक्के, सुनार में सोने का एक हार और जौहरी ने बताया कि अमूल्य। का बेटा इसी तरह से राम का नाम है। अब जो जौहरी है वो जानता है कि राम का नाम क्या कीमत रखता है। सब्जी वाला क्या जाने, पंसारी क्या जाने, एक धनिका क्या जाने, एक कपड़ा बेचने वाला क्या जाने, एक सुनार क्या जाने कि राम का नाम क्या है। मतलब धन का लालची क्या जाने, काफी व्यक्ति क्या जाने
प्रतिष्ठा मान का याचक क्या जाने, और मूढ़ जिसको कोई विवेक ही नहीं है वो क्या जाने। इसको वही जान सकता है जो जोरी है, अर्थात जिसने राम के नाम को भजा और राम के नाम से मिलने वाली संतुष्टि का अनुभव किया, वही समझ सकता है। संदिग्धो ही हतोमंता और व्यग्र चित्तो हतो। वेद कथा में परमन भटक रहा है, जिसके घर शादी होती है ना, ब्याह, तो हर मंडप के नीचे सत्यनारायण की कथा होती है ना, और मंडप में जब कथा होती है तो पंडित जी उस यजमान और यजमान पत्नी के हाथ में फूल रख देते हैं, करते हैं चावल फूल। क्यों? जब भी कोई कथा सुनते तो हाथ में चावल फूल रख देते हैं। क्यों रख देते हैं? चाहे सत्यनारायण की हो, चाहे 16 सोमवार की हो। क्यों? क्योंकि कथा चलती है 1.5-2 घंटा। अब इतनी देर कथा में मन लगेगा थोड़े, तो तुम तो सुनने वाले हो नहीं, कम से कम फूल पत्ता ही सुन ले तो पुण्य तो पूरा मिल जाएगा। आखिरी में छोड़ देगा, इसलिए पंडित जी हाथ में फूल चावल दे देते हैं। संदिग्धो ही हतो मंत्र और व्यग्र चित्तो हतो। भगवान की कथा कृष्ण का वृंदावन और इसकी कहानी नरसिंह। हरि वृंदावन में कृष्ण बसे, वृंदावन में कृष्ण बसे मन दौड़ी दौड़ी हिचकी खावे रे। वृंदावन में कृष्ण बसे मन दौड़ी दौड़ी हिचकी आवे रे। वृंदावन में कृष्ण बसे दौड़ी दौड़ी हिचकी आवे रे। वृंदावन में कृष्ण बसे दौड़ी दौड़ी हिचकी आवे, हिचकी आवे रे।
जब नींद खुली तो मन खोलने मिलिया रे, हिचकी आवे रे, आवे हिचकी आवे रे, कानून माने बुलावे रे, हिचकी आवे रे, ओ आया हिचकी आवे रे, कानून माने बुलावे रे, हिचकी आवे रे, आवे हिचकी आवे रे, कानून माने बुलावे रे, हिचकी आवे रे, आवे हिचकी आवे रे, कानून माने बुलावे रे, हिचकी आवे रे। गोपाल कृष्ण भगवान तो घट में अगर राम है, सत्य अगर है, तो वो सत्य स्वप्न में आना चाहिए। भगवान का दर्शन स्वप्न में करना ये सामान्य दर्शन होता है, उससे उत्तम दर्शन क्या होता है? जब हम मंदिर जाए। अच्छा ये बताइए, आज जब कलश यात्रा निकली तो राम मंदिर कौन कौन गया? जो जो गए थे वो हाथ ऊपर गए थे, आप नहीं गए थे? हाथ ऊपर तो नहीं गया, गए थे? ये बताइए, राम जी ने कौन से रंग के कपड़े पहने? पीले और हरे, पक्का? पीले और हरे के हरे और पीले? अच्छा माला थी कि नहीं थी गले? मोती की या फूलों की? फूल की नहीं थी। दर्शन उसको कहते हैं जो समा जाए। मंदिर में दर्शन करने गए, अब दर्शन करते समय आंख बंद कर दी, कुछ लोग करते जाते ही भगवान। अब जिसको देखना चाहिए आंख बंद कर ली, और जहाँ नहीं देखना चाहिए, मोबाइल में, टीवी में वीडियोस नहीं देखना चाहिए, गेम नहीं खेलना चाहिए, सिनेमा से बचना चाहिए, वहां टकटकी लगा करके देखते हैं। दूसरा दर्शन है जब मंदिर में जाएं और भगवान की मूर्त को देखें तो मूर्त देखते समय हमें उसमें हलचल दिखाई देनी चाहिए कि देखो अभी भगवान राम ने पलक झपकाई, आप देखो मेरे श्रीनाथ जी मेरी ओर मुस्कुरा रहे हैं, अभी बांसुरी हिली थी, अभी भगवान ने नजर घुमाई, और ये दर्शन जो फिर होने लगे, जानिए कि आपने दर्शन के मध्यम स्तर को प्राप्त कर लिया। और भगवान का सबसे उत्तम दर्शन क्या होता है? जब चलते फिरते लोगों में भी श्रीनाथ जी के दर्शन, ठाकुर जी के दर्शन हो, श्री राम के दर्शन हो, शिव जी के दर्शन हो, सब में भगवान का दर्शन होना चाहिए। भगवान का नहीं, कण व्यापी, छोटी छोटी चीजों में भी भगवान का दर्शन होना चाहिए। भाई क्या देखना श्रीनाथ जी को देखने के बाद, ठाकुर जी को देखने के बाद? सूरदास अंधे थे, और एक बार भगवान ने ऐसी माया रची कि मैं सूरदास को दर्शन कराऊं। सूरदास की बड़ी इच्छा थी कि मैं भगवान को देखना चाहता हूं बन गाते। तो राधा रानी और भगवान कृष्ण रोज उनके कीर्तन पर नृत्य करने आते थे। एक दिन सूरदास पद गा रहे थे, राधा रानी और कृष्ण नृत्य कर रहे थे, और राधा रानी के पांव की पायल छूट गई। जो ही पायल छूटी, सूरदास जी के हाथ पर आकर पास में आकर गिरी, हाथ से उठाई, छू करके देखा, बजा करके देखा, तो आवाज से पहचाना ये तो राधा रानी की पायल है। अब अगले दिन राधा रानी आई, एक पाँव में घुंघरू और एक पाँव खाली, छम छम छम। कहा आ गई राधा रानी, क्या आ गई बाबा, क्या ढूंढ रही हो? कहा बाबा कल मेरी पायल खो गई, घुंघरू खो गए, आप मेरे पास है, बुलाओ तो। यहाँ ऐसे नहीं मिलेंगे, और फिर अपने हाथों से बांधूंगा।
राजा रानी के रक्त पांव आगे किया और सूरदास जी को घुंघरू बांधने लगे। जो ये बात रहे कि बाबा आज कुछ मांगना हो तो मांग लो, कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, कि मन में तो इच्छा है फिर मांगते तो नहीं। कहा अगर इतना ही जानती हो तो बिन मांगे दे दो। जो ही कहा क्या, और मैं चाहता हूं कि जब तक सूरदास जिंदा रहे तब तक जब तक सूरदास जिंदा रहे तब तक वो तुम्हें देखने की इच्छा है और तुम बिको ना, तुम बिको ना और मैं देखना चाहूंगा। यही मजा है। भगवान से ये इच्छा, देखो भगवान को देखना, भगवान को पाना, ये सच्ची भक्ति नहीं है। सच्ची भक्ति ये है कि उसे पाने की इच्छा तो हो, पर जब सहजता और सरलता से मिले पूर्णांत का भजन करते हुए तुम्हें याद करते हुए जो मजा है ना तो तुम्हें देख लेने में नहीं। अगर देख लिया तो देखने के बाद फिर बचा क्या? मजा तो तब है कि मैं देखने की चाह करता रहूं और तुम देखो ना, ये मजा है। हर भगत ने कहा, गुरु महाराज भी जब धरती से गए, सूरदास जब मर रहे थे, निर्वाण को प्राप्त हो रहे थे, मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे, भगवान के श्रीधाम को जाने की तैयारी कर रहे थे, तब उनका सर एक संत की गोद में था और वे रो रहे थे। पूछा, सूरदास रोते क्यों? तुमने पूरे जीवन भगवान का नाम लिया, राधा रानी और ठाकुर की तुम पर इतनी कृपा कि जब तुम पद गाते मैं स्वयं गाते, तो फिर ये दुख किस बात का? कहा आज मुझे दुख इस बात का है कि मैं रोज इस ब्रज की मिट्टी को साष्टांग दंडवत करता हूं, सीधा हेट करके, पर आज जब मैं अपने शरीर को छोड़ रहा हूं तो इस ब्रज की मिट्टी की ओर मेरी पीठ, मैं इसको प्रणाम नहीं कर पा रहा। और ये भाव जान करके संतों ने सूरदास को उल्टा लिखा। और जैसे ही सूरदास उल्टे लेते मिट्टी को साष्टांग दंडवत किया और करते सूरदास जी महाराज के प्राण निकल गए। ईश्वर को पाने में वो मजा नहीं है कि उसको पाने की इच्छा। और हर संत जब उस स्थिति में पहुंचता है ना